Mohammad Zubair and you are going to study with me. This is the video number 3 of our channel. और आज हम सीखेंगे कि अंग्रेज़ी ज़बान में तादाद या मिक़दार कैसे बताते हैं. ठीक है, दिस इज़ मी मोहम्मद ज़ुबैर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड वीडियो. तो आज हम सीखते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ी ज़बान में तादाद या मिक़दार को बताते हैं. इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे. नंबर एक तो मैंने अभी आपको बताया कि अंग्रेज़ी ज़बान में तादाद या मिक़दार कैसे बताते हैं, और नंबर दो ये कि अंग्रेज़ी ज़बान में इट का इस्तेमाल कहाँ होता है. जनरली वैसे तो बहुत ज़्यादा होता है, मगर हम जो ज़ुबान में बहुत ज़्यादा जो जनरली यूज़ किया जाता है, यूजुअली दिस वर्ड इज़ यूज़, तो हम उसके बारे में आपको आगाह करेंगे, आपको समझाएंगे, सिखाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं आगे. ठीक है, दिस इज़ वीडियो नंबर 3. सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ इट को हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसका नोट समझ लें. देयर आर मैनी यूसेज ऑफ वर्ड इट बट जनरली वी यूज़ इट टू शो. हम वैसे तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इट को, बहुत सी चीज़ों में डिफ़ाइन करते हैं, मगर जनरली जो हम यूज़ करते हैं टाइम, डेट, मंथ, ईयर, इवेंट या वेदर को बताने के लिए हम जो है इट को यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं हम आपको बताते हैं. इस वक्त हम देखते हैं. लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर. व्हाट टाइम इज़ इट? क्या टाइम हुआ है? इट्स 5 o'clock, 5 बजे हैं. व्हाट डे इज़ टुडे? इट्स मंडे टुडे. आज क्या दिन है? इट्स मंडे टुडे, आज मंडे है. व्हाट मंथ इज़ इट? कौन सा मंथ है? इट्स अप्रैल. हाउ वेदर इज़ टुडे? मौसम कैसा है? इट्स सनी डे, आज सनी डे है. अब हम शुरू करते हैं. यूज़ ऑफ देयर इज़ एंड देयर आर. देयर इज़ और देयर आर को कहाँ यूज़ किया जाता है? आई हैव मेंशन दैट क्वांटिटी और नंबर्स के हवाले से हम इसको यूज़ करते हैं, और इसके अलावा कुछ चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे भी यूज़ किए जा सकते हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको. देयर इज़ एंड देयर आर यूज टू शो क्वांटिटी एंड नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड और नाउन्स. ठीक है, किसी नाउन की क्वांटिटी, ऑब्जेक्ट्स या नाउन की क्वांटिटी या नंबर्स को हम डिफ़ाइन करते हैं, शो करते हैं या बताते हैं. ठीक है. देयर इज़ अ लॉयन इन द जंगल. जंगल में एक शेर है. देयर आर सम गेस्ट्स इन द रूम. कमरे में कुछ मेहमान हैं. देयर इज़ नो जूस इन द बॉटल. बॉटल में जूस नहीं है. देयर आर टू मैनी बॉयज़ इन द हॉल. हॉल में बहुत सारे बच्चे हैं. ठीक है. अब आप इसमें ब्लू कलर में जो हाईलाइट किए गए हैं उनमें आप देख सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट्स या नाउन के बारे में आपको डिफ़ाइन किया गया है कि वो क्या है, कितने हैं या उनकी तादाद कितनी है. ठीक है. नेक्स्ट में हम देखते हैं देयर इज़ और देयर आर को समझाने के लिए. नंबर्स में हम देखते हैं. पहला सवाल आ रहा है आपके सामने. हाउ मैनी बॉयज़ आर इन द क्लास. ठीक है, जो चीज़ हम गिन सकते हैं उसको हाउ मैनी करके हम सवाल करेंगे. या हम सवाल करें हाउ मैनी बॉयज़ आर इन द क्लास. देयर इज़ आ बॉय इन द क्लास. क्लास में एक लड़का है. देयर इज़ नो बॉय इन द क्लास. क्लास में एक भी लड़का नहीं है. देयर आर 10 बॉयज़ इन द क्लास. क्लास में 10 लड़के हैं. देयर आर मैनी बॉयज़ इन द क्लास. क्लास में बहुत सारे लड़के हैं. देयर आर टू मैनी बॉयज़ इन द क्लास. क्लास में हद से ज़्यादा लड़के हैं या बच्चे हैं. देयर आर सम बॉयज़ इन द क्लास. क्लास में कुछ बच्चे हैं. तो इसमें आप देख रहे हो देयर इज़ और देयर आर को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं. अच्छा, याद रखें इसमें हम देयर इज़ और देयर आर यूज़ कर सकते हैं. तो इसी तरह से देयर वाज और देयर वर भी यूज़ कर सकते हैं पास में, और फ्यूचर में सिर्फ विल बी होगा. देयर विल बी, जैसे कि मैं कहता हूँ क्लास में एक लड़का होगा. देयर विल बी अ बॉय इन द क्लास. ठीक है. और इसी तरह से देयर विल बी, अगर सिंगुलर है प्लूरल आप विल बी ही लगाएंगे. इसी तरह से पास में आप कहेंगे कि देयर वाज अ बॉय इन द क्लास. क्लास में एक लड़का था. ठीक है. अगर एक से ज़्यादा होंगे देयर वर टू बॉयज़ इन द क्लास. क्लास में दो लड़के थे. ठीक है. तो हम इसमें तादाद को डिफ़ाइन करते हैं, नंबर्स को बताते हैं. ठीक है. अब हम आते हैं क्वांटिटी के हवाले से. क्वांटिटी वो चीज़ होती है जिसको हम तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते. ठीक है. इसमें हाउ मच हम यूज़ करें, हाउ मैनी यूज़ नहीं करें. हाउ मच वाटर इज़ इन द गिलास. गिलास में कितना पानी है. देयर इज़ नो वाटर इन द गिलास. गिलास में पानी नहीं है. देयर इज़ सम वाटर इन द गिलास. गिलास में कुछ पानी है. देयर इज़ इनफ वाटर इन द गिलास. गिलास में काफ़ी पानी है. देयर इज़ लिटिल वाटर इन द गिलास. थोड़ा पानी है. देयर इज़ आ लिटिल वाटर इन द गिलास. गिलास में बहुत ही कम पानी है, यानी ना होने के बराबर है. देयर इज़ इनफ वाटर इन द गिलास. गिलास में काफ़ी पानी है. देयर इज़ मच वाटर इन द गिलास. गिलास में ज़्यादा पानी है. देयर इज़ टू मच वाटर इन द गिलास. गिलास में हद से ज़्यादा पानी है. ठीक है. तो इसी तरह से हम मिक़दार को हम डिफ़ाइन करें. वी आर गोइंग टू डिफ़ाइन in this case, and you have seen that all of these sentence we are going to use is not are. हम इसमें is यूज़ करें, are यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. नंबर 2 ये कि इसमें हम was यूज़ करेंगे, वर यूज़ नहीं करेंगे.
और फ्यूचर में हम विल बी यूज़ करेंगे और इसी तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू से दैट एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इसमें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं देयर आर सम प्रॉब्लम्स, इसी तरह से हम कहते हैं देयर आर मेनी डिफ़िकल्टीज़ टू डू दिस वर्क। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं भारत। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, बहुत इजीली आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को समझने के लिए दोबारा भी देख सकते हैं, इसके बारे में मज़ीद सेंटेंस बना सकते हैं। यू कैन मेक मैनी सेंटेंसेस इन दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू वॉच दिस अगेन एंड अगेन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज़ मी मोहम्मद ज़ुबैर। हैव अ नाइस डे, गुड डे, अल्लाह हाफिज़।